हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 डिस्कस किया था। डिटेल में आपको समझाया था कि कैसे इन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन 8, द नंबर ऑफ़ वाटर मॉलिक्यूल्स इज़ मैक्सिमम इन। तो जैसे क्वेश्चन यहाँ पे ये 6th है, आई थिंक ये 6th क्वेश्चन है। जैसे ये 6th क्वेश्चन सॉल्व करना है वैसे ही आपने इस क्वेश्चन 3rd को भी सॉल्व करना है, राइट। क्वेश्चन जो 3rd है इसको भी इस तरीके से ही सॉल्व करना है, राइट। और जो क्वेश्चन 5th है इसको भी इस तरीके से ही सॉल्व करना है, क्योंकि मैक्सिमम जो है आपको वाटर मॉलिक्यूल्स पूछे गए हैं। तो जो कंसेप्ट मैं इस क्वेश्चन में दूंगा वही कंसेप्ट आपने इससे मिलते जुलते क्वेश्चन को अप्लाई करना है। देखिए हमें जो है पूछा गया है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स किस में मैक्सिमम होंगे, मतलब हमको मॉलिक्यूल्स पूछे गया है। तो हमें ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर आपको 1.8 ग्राम वाटर दिया होगा इसके मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करो, 18 ग्राम वाटर दिया है इसके लिए मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करो। आपके पास जो ये है ये 18 मोल ऑफ वाटर दिया हुआ है, ठीक है। ये जो है आपके पास 18 मोल, मुझे यहाँ पे 18 दिख रहा है, तो 18 मोल ऑफ वाटर दिया है। तो इसके लिए मोल्स हम मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करेंगे। और अगर हमें यहाँ पे एग्जैक्ट दे के रखा है कि 18 जो हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ तो कैलकुलेटेड है, ठीक है। अब 18 तो बाकियों के 3 के वैल्यूज़ देखते हैं क्या ये 18 आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन को मैं ले रहा हूँ। देखिए जो ये क्वेश्चन है इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो है दैट इज़ 1.8 ग्राम वाटर हमको गिवन है और हमको इसके अंदर मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं। मॉलिक्यूल्स हमको फाइंड करना है। तो व्हेनेवर जब भी हमको मास गिवन होगा तो हम पहले मोल्स निकालेंगे। गिवन मास अपॉन मोलर मास, जो मोल कंसेप्ट का पहला ही फॉर्मूला है, राइट। तो अब देखिए हमको नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करना है। गिवन मास कितना है 1.8 डिवाइडेड बाई, आप देखिए मोलर मास जो वाटर का होता है वो 18 आता है कैलकुलेट करके, राइट। अब जब हम यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे, राइट, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाता है 1.8 को जब आप डिवाइड करेंगे 18 से तो ये आपका जो है 0.1 आ जाता है। 0.1 मोल आ जाता है आपका ये, ठीक है। जब आपको मोल्स मिल गए अब आप जो है मॉलिक्यूल्स इसमें कैलकुलेट करें, आप इसमें मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करें। तो मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला लगाइए, नंबर ऑफ़ मोल्स इक्वल टू पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो पार्टिकल्स हमें यहाँ पे मॉलिक्यूल्स पूछे हैं, डिवाइड बाई एवोगैड्रो नंबर। तो देखिए हमने आपको बताया है कि नंबर ऑफ़ मोल जैसे आपने फाइंड कर लिया 0.1 इक्वल टू मॉलिक्यूल्स आपको फाइंड करने हैं। यहाँ पे इसको ऐसे रखो और एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू आप चाहें तो पुट भी कर सकते हैं, ठीक है। आप पुट भी कर सकते हैं, ठीक है। 6 पॉइंट में आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पे 6 पॉइंट में 022 मल्टीप्लाई 10⁻23। तो यहाँ से आपके पास जो मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, इसमें मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे तो आपको जो है 6.022 मल्टीप्लाई 0.1 इंटू 10⁻23। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखिए हमारे पास मल्टीप्लाई करके कितना आ जाता है 6.022। जब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसे 0.1 से, 0.1 से जब आप इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपके पास आ जाता है 0.6022 मल्टीप्लाई 10⁻23। इतने मॉलिक्यूल्स आ गए, ठीक। अब हम ऑप्शन बी को सॉल्व कर रहे हैं। अब हम जो है ऑप्शन बी को यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ऑप्शन बी क्या दिया था, देखिए ऑप्शन बी जो हमें दिया था दैट इज़ 18 ग्राम हमको वाटर दिया हुआ है। तो अब हम चलते हैं 18 ग्राम वाटर को जो है सॉल्व कर रहे हैं। इसी तरीके से सॉल्व करें अब, ठीक है। तो 18 ग्राम हमें वाटर दिया हुआ है, तो सबसे पहले मास दिया है तो मोल्स कैलकुलेट करें, राइट। तो नंबर ऑफ़ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन में मोलर मास होता है, राइट। अब देखिए नंबर ऑफ़ मोल्स इक्वल टू गिवन मास 18 ग्राम है, ओके, और मोलर मास वाटर का 18 होता है। तो ये वो जो आंसर आ गया आपका, ठीक है। तो ग्राम पर मोल यूनिट होता है मोलर मास का। तो ये 1 मोल आ गया आपका, कितना आ गया 1 मोल आ गया, राइट। और अब आप मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला अप्लाई करें यहाँ पे, नंबर ऑफ़ मोल्स इक्वल टू मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर।
तो आपको ये 1 मिला और मॉलिक्यूल्स आप यहाँ पे फाइंड करना चाहते हैं डिवाइडेड बाय ये फिक्स नंबर होता है 6.022 मल्टीप्लाई में 10⁻23। तो बताओ बच्चों मॉलिक्यूल्स कितना आ गया, मॉलिक्यूल्स हमारे पास आ गया 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। तो सेकंड ऑप्शन में इतने मॉलिक्यूल्स आ गए वाटर के, जब वो 18 ग्राम जो वाटर होगा उसके अंदर इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, राइट। अब देख लो, अब देख लीजिए, अब सी ऑप्शन पे हम जा रहे हैं, अब सी ऑप्शन पे हम जा रहे हैं, ध्यान से देखिए, यही कंसेप्ट रहेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो ये 18 मोल मैं इसे कंसिडर कर रहा हूँ, मुझे यहाँ 18 मोल दिखाई पड़ रहा है। तो अगर ये 18 मोल है तो इसके अंदर मॉलिक्यूल्स फाइंड करते हैं, ठीक है। तो देखिए 18 मोल जो है वाटर दिया हुआ है, ठीक है। आप इसके अंदर मॉलिक्यूल्स फाइंड करें। तो अब यहाँ पे मोल्स फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि मोल्स ऑलरेडी गिवन हैं। तो आप सेकंड फार्मूला यूज़ कर दीजिए, नंबर ऑफ़ मोल्स इक्वल टू मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, इज़न्ट इट, राइट। तो 18 दिया हुआ है यहाँ पे ये, तो मॉलिक्यूल्स हमको फाइंड करना है, मॉलिक्यूल्स हमको फाइंड करना है और ये फिक्स है 6.022 मल्टीप्लाई में 10⁻23। तो अब हम जो है यहाँ पे मॉलिक्यूल्स बताएंगे, 18 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 6.022 के साथ इंटू 10⁻23, ऐसे ही रखो। तो आप इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, राइट। जब आप 18 का मल्टीप्लाई जो है 6.022 के साथ शो करेंगे तो ये आपके पास जो है 108.396 इंटू 10⁻23, हर एक ऑप्शन में ऐसे रखा है, इतने मॉलिक्यूल्स आ गए। और ऑप्शन डी जो है आपको ऑलरेडी उन्होंने कितना दे के रखा था, उसमें बोला था कि हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें बताया था कि 18 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, 18 मॉलिक्यूल्स। तो ऑप्शन डी में भी लिख देते हैं हम 18 मॉलिक्यूल्स हैं किसके, वाटर के। तो अब जो भी हमें 4 ऑप्शंस थे, सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स कहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स कहाँ पे आ रहे हैं, ये तो 18 है, ये तो 108.396 है, ठीक है, मल्टीप्लाई 10⁻23, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं ये जो हमारे पास यहाँ पे ये वैल्यू आई, ये आगे 6.022 इंटू 10⁻23 और ये आगे 0.6022 इंटू 10⁻23। अब देखो ये तो डी ऑप्शन, ये तो सबसे कम है। अब 10⁻23 यहाँ पे भी है, 10⁻23 यहाँ पे भी है, ठीक है, और पहले वाले ऑप्शन में भी है। अब आप डिसाइड करें इस प्रीवियस नंबर से, ये 108.396 है, ये 6.022 है, ठीक है। तो उसके बाद जो है ये 0.6022 है। तो हमें जो है मैक्सिमम कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन सी में मिल रहा है। ऑप्शन सी में जो है हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ वाटर मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं। तो इसका आंसर जो है हमारे पास ऑप्शन सी रहेगा। इज़ इट क्लियर? तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारे पास, ऑप्शन सी रहेगा हमारे पास, जब हमें 18 मोल्स ऑफ वाटर दिए होंगे, ठीक है। इसी तरीके से आप जो है इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है, इन विच केस इज नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मैक्सिमम। तो सेम क्वेश्चन है ये, ठीक है, जो भी ऑप्शन दिए होंगे इस तरीके से सॉल्व करना है। अब देखना ये जो क्वेश्चन 4 है, इसको हम जो है यहाँ पे बता रहे हैं कैसे सॉल्व करना है। द नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन 1 लीटर ऑफ एयर, 1 लीटर हमको ये गैस दिया हुआ है, एयर 1 लीटर जो है दिया हुआ है, इसमें 1 लीटर एयर के अंदर जो है 21% ऑक्सीजन है बाय वॉल्यूम। तो बताए अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, तो बताओ जी नंबर ऑफ़ मोल्स कितने होंगे ऑक्सीजन के इसके अंदर, ठीक है। तो क्वेश्चन 4 को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम। तो देखो क्वेश्चन 4 जो है कैसे सॉल्व होगा, क्वेश्चन 4 जो है किस तरीके से सॉल्व होगा। देखो हमें जो क्वेश्चन बताया है वो बताया है कि जो 1 लीटर आपका एयर है, ठीक है, उसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो 20% जो है बाई वॉल्यूम है। तो आपने उसके अंदर मोल्स बताने हैं कि कितने होंगे। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन को ऐसे लिखता हूँ कि जो वॉल्यूम है O2 का इन 1 लीटर ऑफ एयर,
वो कितना दिया है, 21% दिया है हमें बाई वॉल्यूम, ठीक है। 21% जो हमें दिया है बाई वॉल्यूम, किसके अंदर, 1 लीटर ऑफ एयर के अंदर। कितना दिया है, वो दिया है 21% बाई वॉल्यूम बताया है अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, राइट। तो इट मीन्स 21% का मतलब हो गया 21/100, और 1 लीटर में होता है 1000 मिलीलीटर। तो ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 2 ज़ीरो यहाँ से कैंसिल, ये आ गया 210 मिलीलीटर। मतलब इतना जो है हमारे पास ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम है, ठीक है, एयर के अंदर जो वॉल्यूम है वो इतना है। तो अब हमने ये बात यहाँ पे उसने स्टैंडर्ड कंडीशंस बताए हैं क्वेश्चन में। तो अगर हमारे पास जो है एसटीपी बताया है कुछ में, स्टैंडर्ड कंडीशंस मतलब एसटीपी, तो हमें पता है कि कोई भी गैस जो है एट एसटीपी उसका वॉल्यूम कितना होता है, 22,400 मिलीलीटर वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम होगा O2 क्या, O2 का एट एसटीपी, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशंस बोली हैं, तो O2 का जो वॉल्यूम होगा 22,400 ml होगा, ठीक है। और ये वॉल्यूम जो होगा ये 1 मोल O2 गैस का वॉल्यूम होगा। इट मीन्स, ध्यान से समझना, हमें मोल ही तो बोला है कि अगर हमारे पास 210 ml जो है वॉल्यूम गैस, 210 ml O2 जो है बाई वॉल्यूम है, तो इसके अंदर कितने मोल्स होंगे। तो हमें ये पता है कि 1 मोल के अंदर जो है कितना वॉल्यूम है गैस का, 22,400 ml है वॉल्यूम है। तो यहाँ से आप जो है 1 ml के लिए फाइंड कर लो, पहले 1 ml के लिए फाइंड कर लो। अगर 1 ml वॉल्यूम है O2 का एट एसटीपी, तो उसके अंदर कितने मोल होंगे, हम लिखेंगे 1/22,400 मोल होंगे, यूनिटरी मेथड। जब हमें 1 ml का पता चल गया, ये 1 ml के लिए है, तो देयरफॉर 210 ml अगर वॉल्यूम है O2 का, ठीक है, O2 का एट एसटीपी इन 1 लीटर, यहाँ 24,000 ml एयर के अंदर, या फिर 1 लीटर एयर के अंदर, तो उसके लिए कितने मोल्स होंगे। तो हम जो है इसी नंबर को 22,400 इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 210 के साथ, ठीक है। तो जब ये सॉल्व होगा, ये 1 ज़ीरो यहाँ से कैंसिल, 1 ज़ीरो यहाँ से कैंसिल, जब ये पूरा सॉल्व होगा, ठीक है, 210 को जब आप डिवाइड करेंगे 22,400 से, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 0.0093 मोल्स के आसपास आपका जो है आंसर आ जाएगा। तो इट मीन्स अगर इतना वॉल्यूम होगा O2 गैस का एसटीपी पे, तो उसके अंदर मोल्स कितने होंगे, 0.0093 मोल्स के आसपास आंसर आएगा। अब हम आंसर जो है यहाँ देखते हैं, क्या ये ऑप्शन, कोई एक ऑप्शन यहाँ पे है इनमें से। तो हमारे पास जो है 0.0093 मोल, पहला ये ऑप्शन जो है इसका आंसर आ रहा है, राइट। तो जो ये क्वेश्चन है 3, नंबर ऑफ़ ग्राम मॉलिक्यूल्स फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ़ ग्राम मॉलिक्यूल्स का मतलब आपने नंबर ऑफ़ मोल्स ही फाइंड करने हैं मॉलिक्यूल्स के लिए, ठीक है। मतलब आपने यहाँ पे मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो जब आपके पास जो है यहाँ पे कितने, ये आपके पास जो है कार्बन मोनोऑक्साइड के कितने दिए हैं, मॉलिक्यूल्स दिए हैं 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻²4 आपको जो है मॉलिक्यूल्स दे के रखे हुए हैं। तो आपने बताना है कि अगर जब CO के इतने मॉलिक्यूल्स आपको दे के रखे होंगे तो इसका मास कितना होगा, ठीक है। नंबर ऑफ़ ग्राम मॉलिक्यूल्स मतलब आपने इन मॉलिक्यूल्स का मास बताना है। तो कैलकुलेट करें, आप सेकंड फार्मूला यूज़ करेंगे इसके लिए, जो क्वेश्चन 3 है। तो आप सेकंड फार्मूला यूज़ करेंगे, नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले पार्टिकल्स आपके पास दिए हुए हैं 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻24 डिवाइड बाई करेंगे CO का जो हमारा मोलर मास होता है, कितना होता है, कार्बन के लिए 12 लिखना, ऑक्सीजन के लिए 16, 28, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास पहले नंबर ऑफ़ मोल्स आएंगे, जो भी आपके पास नंबर ऑफ़ मोल्स आ गए वो आपने लिख दिए। फिर आप पहला फार्मूला यूज़ करेंगे, नंबर ऑफ़ मोल इक्वल टू गिवन मास अपान में मोलर मास। तो अब जो है CO का मोलर मास तो हमें 28 पता ही है, नंबर ऑफ़ मोल्स आपने लाया कैलकुलेट करके, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मास आ जाएगा आपके पास,
जो भी नंबर ऑफ़ मोल्स होंगे मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, तो आपके पास मास आ जाएगा CO2 का। ठीक है, इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इसका हिंट भी मैंने आपको दे दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किए जो आप बच्चों ने डाउट्स पूछे थे। ओके, थैंक यू।